राष्ट्रीय आंदोलन 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शंस का कर वृद्धि, खा चर्बी लगे कारतूस, गा डलहौजी की नीति, खा बंगाल विभाजन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा खा चर्बी लगे कारतूस। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन है का 1903, खा 1905, गा 1907, घा 1911। तो दूसरे प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा खा 1905। तीसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस लिया गया? ऑप्शन है हमारे का जलियांवाला बाग, खा चौरी चौरा, गा काकोरी, घा सविनय अवज्ञा। तो हमारा तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खा चौरी चौरा कांड। दोस्तों, चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस हैं 1940, 1941, 1942, 1943। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा गा 1942। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और हमने अलग अलग टॉपिक पर आज क्लास बनाई हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित 20 MCQs बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिए हुए हैं। और जो कि अभी आप पढ़ रहे हैं वो है राष्ट्रीय आंदोलन। तो 4 प्रश्न आप देख चुके हैं। 5वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन का बाल गंगाधर तिलक, खा M.A. जिन्ना, गा अली बंधु, घा सरदार पटेल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा गा अली बंधु। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है का सविनय अवज्ञा, घा असहयोग, और गा स्वदेशी, घा खिलाफत आंदोलन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा छठे प्रश्न का सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? तो ऑप्शन से हमारे का भारतीय सदस्य नहीं थे, खा कर वृद्धि के कारण, गा बंगाल विभाजन के कारण, और घा दमनकारी कानून। तो 7वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा का भारतीय सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन से का महात्मा गांधी, खा तिलक व एनी बेसेंट, गा जवाहरलाल नेहरू, घा सुभाष चंद्र बोस। तो जो होम रूल आंदोलन है 8वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा खा तिलक व एनी बेसेंट। दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल या वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ऑप्शन हैं लॉर्ड कर्जन, खा लॉर्ड डफरिन, गा लॉर्ड रिपन, घा लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों, 9वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा का लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, पिछले एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रश्न है, बंगाल विभाजन से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्लास के लिए आप पिछले क्लास जो हुई हैं आप उनमें देख सकते हैं, काफ़ी कुछ डिटेल में बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन हैं का सहायक संधि, खा हड़प नीति, गा द्वैत शासन, घा स्वराज नीति। तो 10वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा खा हड़प नीति। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ? ऑप्शन हैं का लॉर्ड रिपन, खा लॉर्ड कर्जन, गा लॉर्ड लिटन, और घा लॉर्ड हार्डिंग। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 11वें प्रश्न का लॉर्ड रिपन। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि विशाल ई स्टडी 7 पर आप ये क्लास देख रहे हैं। दोस्तों, इस क्लास की PDF अगर आपको निःशुल्क चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, और वहाँ पर हर दिन की क्लास की PDF आपको मुफ्त में मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली नियमित जनगणना किसके समय हुई थी? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।
भारत में पहली नियमित जनगणना की बात कर रहा है तो ऑप्शन है हमारे का लॉर्ड कर्जन, खा लॉर्ड मेयो, गा लॉर्ड रिपन, घा लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों हमारे 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घा लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन हैं का लॉर्ड चेम्सफोर्ड, खा लॉर्ड हार्डिंग, ग लॉर्ड इरविन और घा लॉर्ड बेवेल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 13वें प्रश्न का जो कि है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश जो अधिनियम थे वह उनसे सुधार से संबंधित प्रश्न है, इनको भी अच्छे से देखेंगे। हमारा प्रश्न है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, खा प्रिंस इंडिया एक्ट, गा मार्ले मिंटो सुधार और घा भारत सरकार अधिनियम। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा गा मार्ले मिंटो सुधार। अगला प्रश्न है द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई? ऑप्शन हैं का 1909, खा 1919, गा 1935 और घा 1947। तो द्वैध शासन की व्यवस्था की बात हो रही है तो 15वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा खा 1919। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य प्रावधान क्या था? ऑप्शन हैं पूर्ण स्वराज, प्रांतीय स्वायत्तता, गा डोमिनियन स्टेट्स, घा सविनम अवज्ञा। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खा प्रांतीय स्वायत्तता। अगला प्रश्न है दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित प्रश्न। तो हमारा प्रश्न है सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयासों से हुआ? ऑप्शन हैं का ईश्वर चंद्र विद्यासागर, खा राजा राम मोहन राय, गा केशव चंद्र सेन, घा दयानंद सरस्वती। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा खा और खा में राजा राम मोहन राय। दोस्तों बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने से अच्छा है कि जो इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रखे हैं आप बार बार इनको रिपीट कर सकते हैं, लगभग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो एक बार में ना समझ में आए दोस्तों तो इस क्लास को 2 से 3 बार में ज़रूर देखें, अच्छे से याद हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन हैं का दयानंद सरस्वती, खा स्वामी विवेकानंद, गा राजा राम मोहन राय और घा महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। तो 18वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा गा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? का 1875 में, खा 1885, गा 1895, घा 1905। हमारा सही उत्तर हो जाएगा का 1875। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं 1942, 1944, 1946, 1947। तो सही उत्तर हो जाएगा गा 1946। दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों हमने कई इससे पहले वीडियो बनाई हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं लगभग सभी एग्जाम के लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।